भारत ने यहाँ पर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग लगाते हुए भारत अपना पहला नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा ताकि जेट इंजन्स की टेस्टिंग के लिए विदेशी निर्भरता को खत्म किया जाए। GTRE के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि भारत एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिलहाल भारत अपने जेट इंजन्स की टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर, खासकर रूस पर निर्भर था, क्योंकि भारत के पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी यहाँ वो इन जेट इंजन की टेस्टिंग कर सके। एक जेट इंजन टेस्टिंग सेंटर में इंजन को हॉट एंड कोल्ड वातावरण में, हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन, एयर सप्लाई सिस्टम, इनके अलावा और भी कई तरीकों से टेस्ट किया जाता है। भारत का अपना नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भारत को अपने जेट इंजन के टेस्टिंग के ऊपर होने वाला मोटा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर भारत केवल अपने जेट इंजन ही नहीं बल्कि विदेशी जेट इंजन को भी टेस्टिंग की सुविधा देगा, जिससे कि ये टेस्टिंग सेंटर भारत की इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। फिलहाल भारत अपने विवादित कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूस में कर रहा है, जिसमें कि माना जाता है कि भारत को लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। और इतना मोटा खर्चा करने के बाद भी अगर इन जेट इंजन का परीक्षण सफल ना रहे तो भारी नुकसान होना तय है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विदेशी सेंटर में टेस्ट करने पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी भी एक्सपोज होती है। भारत अपना ये टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में कहीं लगाने पर विचार कर रहा है। यहाँ पर किसी भी जेट को बनाने में उसके इंजन का सबसे बड़ा सहयोग होता है और अपनी इसी इंजन की कमी की वजह से भारत स्वदेशी जेट की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेट इंजन के लिए भारत US, फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर है, जो ना तो अपनी जेट टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हैं और ना ही अपने जेट इंजन भारत को समय पर डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये देश नहीं चाहते कि भारत जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने, बल्कि जानबूझकर ये देश भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को लटकाते रहते हैं ताकि परेशान होकर भारत इन्हीं देशों के जेट खरीदने पर मजबूर हो जाए। इसी वजह से भारत अपना स्वदेशी जेट इंजन चाहता है ताकि विदेशी देशों पर उसकी निर्भरता खत्म हो। भारत यहाँ पर अपने 5वीं पीढ़ी के एमका विमान के लिए भी स्वदेशी इंजन पर योजना बना रहा है, जो कि फ्रांस की साफरन कंपनी की सहयोगिता के साथ बन सकता है। यहाँ पर भारत US की GE और फ्रांस की साफरन कंपनी के साथ इंजन के लिए ऐसी डील साइन करेगा जिसमें कि इन इंजन्स की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र की जाए। यहाँ पर यह कंपनीज भारत को इंजन टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र कर रही हैं, बट इन इंजन्स में यूज़ होने वाली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने में राजी नहीं। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन गिर रही हैं। भारत के पास कोई भी स्वदेशी इंजन ना होने के कारण विदेशों से फाइटर जेट खरीदने पर मजबूर है और यहाँ पर ये विदेशी कंपनियाँ भारत को इन जेट्स की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या सोर्स कोड देने से मना कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये विदेशी कंपनियाँ ये चाहती हैं कि भारत के पास इन जेट्स की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड ना होने के कारण भारत फ्यूचर में इन जेट्स में लगने वाली मिसाइल्स, बॉम्ब्स और मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से इन्हीं विदेशी कंपनीज पर निर्भर रहे, ताकि ये विदेशी कंपनीज भारत से मोटा चार्ज वसूल कर सकें। और भी कई बातें मनवाने के लिए भारत को समय समय पर आर्म ट्विस्ट किया जाए। बस इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए भारत अपना स्वदेशी फाइटर जेट और उसमें यूज़ होने वाला स्वदेशी इंजन चाहता है।